प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 व्यायाम। तो मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ में जो कृति दी है वह आपने की होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी पाठ की ओर। हमारा पाठ क्रमांक 9 है समझदारी। देखो, हमारा पाठ क्रमांक 9 कौन सा है? समझदारी। तो देखो, समझदारी शब्द देख के ही आपको समझ में आया होगा कि यह पाठ में क्या होगा। देखो, समझदारी यानी कि क्या मतलब एक दूसरे को समझ के लेने का। समझदारी यानी कि क्या? एक दूसरे को समझ के लेने का मतलब देखो, कोई किसी को हमारी ज़रूरत है और दोनों काम हमें जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे कि दो लोगों को एक काम दिया है, तो उसमें क्या करना होना चाहिए? समझदारी होनी चाहिए उन दोनों में क्या होनी चाहिए? समझदारी। वो दोनों ने मिलकर वह काम करना चाहिए। जैसे कि देखो, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर इसने दो कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, है ना, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए दोनों में। जैसे कि तुम्हारा अच्छा होगा मेरा अच्छा होगा, नहीं। जो भी काम दिया है दोनों को दिया है तो वह दोनों ने मिलजुल कर अपने विचार का अपने विचार की देवान घेवान करके वह काम करना है। देखो, समझदारी। अभी यह पाठ हमारा है समझदारी। तो यह पाठ में क्या है? क्यों नाम दिया है समझदारी यह पाठ को? और यह चित्र दिए हैं हमें, उस चित्र में क्या है वह हम देखने वाले हैं। देखो, अभी हमें यह पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का निरीक्षण करना है। हमें चित्रों का निरीक्षण करना है। दोनों बकरियों को देखना है। उन दोनों बकरियों के ऊपर यह कहानी आधारित है। तो हम देखते हैं। पतले पटरे का पुल पार करने के लिए दो बकरियों का आमने सामने आना, दोनों में संघर्ष होना। देखो, अभी पुल तो पता है आपको, यह छोटा पुल है। अगर छोटा पुल होगा तो दोनों में से कोई एक ही जा सकती है ना। तो देखो, दोनों एक दूसरे के सामने आए। देखा आपने, एक दाएं साइड से आए, एक बाएं साइड से आई है। अभी पुल तो छोटा ही है ना, पतले पटरे का पुल। देखो, पतला है वह, उसमें से एक ही बकरी जा सकती है और वह दोनों भी एक साथ सामने से आई। तो देखो, दोनों एक दूसरे के सामने आई। फिर क्या हुआ? दोनों में संघर्ष होना। संघर्ष यानी कि क्या? कि दोनों में झगड़ा होना। देखो, कि मैं पहले जाऊंगी, उसने कहा होगा मैं पहले जाऊंगी। तो देखो, दूसरे चित्र में देखते, दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता। हल ढूंढने के लिए दोनों का आपस में चर्चा करना। देखो, अभी पुल तो एक ही है और दोनों भी एक साथ नहीं जा सकती है। तो उन्होंने झगड़ा भी किया, तभी भी वह दोनों एक साथ जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। उन दोनों को क्या करना होगा? दोनों को एक दूसरे को समझ के लेना होगा। देखो, कि और क्या समझ के लेना है? कि एक पुल पे दोनों एक साथ नहीं जा सकती हैं। तो देखो, फिर दोनों बकरियों में चर्चा हो गई, बात हो गई। हल ढूंढने के लिए दोनों ने आपस में चर्चा की। फिर क्या हुआ? देखो, एक बकरी का बैठ जाना, दूसरी का उस पर से आगे बढ़ जाना। देखो, अभी यह पॉसिबल है, यह हो सकता है कि अगर एक बकरी नीचे बैठी तो दूसरी उसके ऊपर से जा सकती है। लेकिन क्या होना चाहिए? दोनों में समझदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समझदारी। देखो, उन दोनों ने चर्चा की कि अरे अभी हम दोनों तो नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना होगा? एक को नीचे बैठना होगा और एक को उसके ऊपर जाना होगा। तो देखो, उन्होंने बातचीत की, फिर उन दोनों में समझदारी आ गई कि अरे हम एक साथ नहीं जा सकते। फिर देखो क्या हुआ कि एक बकरी नीचे बैठी है और दूसरी बकरी उसके ऊपर से आगे जा रही है। देखो, दोनों बकरियों की समझ में आना कि समस्या का हल
संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। देखो क्या है इस कहानी में, फिर दोनों गए, एक साथ गए ना, एक इसके ऊपर से एक बेटी एक उसके ऊपर से गई। फिर देखो दोनों एक साथ चलने के बाद उन दोनों में क्या समझ में आया कि जो भी समस्या है वह समस्या का हल संघर्ष से नहीं, किससे, बल्कि सहयोग से, सहयोग यानी कि सहायता से निकलता है। मतलब एक दूसरे की सहायता करने से कोई भी समस्या का हल निकलता है। तो छात्रों देखो, हमें यह पाठ से क्या सीख मिली है कि कभी भी हमें क्या होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और हमें सहयोग से कोई भी काम करना चाहिए। ओके, तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आए। तो छात्रों यह कहानी आपको आपके नोटबुक में लिखनी है, कॉपी में लिखनी है। और देखो यह कुछ प्रश्न उत्तर है जो हमने कहानी देखी है समझदारी 2 बकरियों की, तो उसके आधारित कुछ प्रश्न हैं। देखो उत्तर लिखो। चित्र में कितनी बकरियां हैं, है ना। बकरियां किस पर होते हुए नदी पार कर रही है, उनमें संघर्ष क्यों हुआ, बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। यह आपको अभी मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई। तो वह कहानी के आधारित यह कुछ प्रश्न है, आपको यह प्रश्न लिखने हैं, उसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। और नीचे जो प्रश्न है वो देखो क्या है, चित्र देखकर प्राणियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। आपको तो यहाँ पे है वह सब प्राणी पता है, तो आपको वह पहचानने और उनके नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।